आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में श्रम सम्मेलन, विकास मेला और झारखंड कैबिनेट की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के श्रम मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले बुधवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को समाप्त करने की जरूरत है। 15 अगस्त को देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदनशीलता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। देश के इन प्रयासों का कितना प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसके साक्षी हम कोरोना काल में भी बने हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसकी वजह से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक इस स्कीम की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार जाना था, वो नहीं गया, वो रोजगार बच गया। कोरोना के दौर में ईपीएफओ से भी कर्मचारियों को बड़ी मदद मिली। हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दिए गए। आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है। देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस, असीम पोर्टल और उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह है कि नेशनल पोर्टल्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट करने पर जरूर काम करें। इससे देश के सभी श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे,
सभी राज्यों को देश की श्रम शक्ति और प्रभावी लाभ मिलेगा। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सम्मेलन में श्रम शक्ति के सशक्तिकरण पर चर्चा की जा रही है। श्रम शक्ति का सशक्तिकरण एवं उनके गरिमामय जीवन हेतु सरकार के उठाए गए कदमों और उपायों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अमृतकाल में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 28 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीयन ई श्रम के माध्यम से हुआ है। इस पंजीकरण में 400 से ज्यादा पंजीकरण कराया है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में संवाद के द्वारा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं में ई श्रम के साथ जोड़कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा के अधिकतम विस्तार की चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के ईएसआईसी बोर्ड ने जो संकल्प पारित किया है कि ईएसआईसी स्कीम को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जाएगा। विगत दिनों में हुए ईएसआईसी के उच्च अधिकारियों के चिंतन शिविर में निर्णित किया गया कि देश के आकांक्षी जिलों में ईएसआईसी का विस्तार वर्ष के अंत तक किया जाएगा। अतः आकांक्षी जिलों में ईएसआईसी की सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा इस सम्मेलन में की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम कल्याण की आपकी नीतियों से जहां देश में नए श्रम कानूनों के माध्यम से श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया गया है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर कल्याणकारी राज्य की नींव को मजबूत करने के आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यह नीतियां सामाजिक सुरक्षा का परिवर्तन करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ संवेदनशील, सहृदय, सौहार्दपूर्ण कल्याणकारी राज्य बनाने के हौसले की प्रतिध्वनि है। विभिन्न राज्यों के श्रम कानूनों में सुधार की सकारात्मक प्रक्रिया चल रही है, जिसको पूर्ण करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार विभिन्न श्रम नियमों की प्रगति के साथ साथ ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, डीक्रिमिनलाइजेशन, एफिशिएंसी, श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर भी हम सब चर्चा करने वाले हैं। लातेहार जिले के टुटुआपानी में कल विकास मेला सह योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर 60 योजनाओं का उद्घाटन और 29 योजनाओं का शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा, आज करोड़ों रुपयों की परिसंपत्ति आप लोगों के बीच में वितरण की गई है। लगभग 30 वर्षों से संघर्षरत नेतरहाट फायरिंग रेंज के विरुद्ध में जो आप लोगों ने तकलीफें झेली है, आप लोगों ने जो वक्त गुजारा है, उस एहसास को और उस तकलीफ में हमारे आदरणीय गुरुजी भी, मेरे पिताजी ने भी अपना एक योगदान दिया था। और ये लड़ाई आप लोगों को भी नहीं पता था ये कब तक चलेगा। साल के 2 दिन जो मुझे मालूम है, यहाँ 22 और 23 मार्च को इस कार्यक्रम के विरुद्ध में लोग एकत्रित होते हैं। कब तक एकत्रित होते, कहां अंत होता, ये भी कहना बड़ा मुश्किल था। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने उन शहीदों को नमन करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये श्रद्धांजलि के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में जो दमनकारी सरकारें होती हैं, जो ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिससे गांव के गांव उजड़ जाएं, उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने का आपका जज्बा जगे। दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी। 2019 के बाद जब आपके समर्थन से हमारी सरकार बनी तो हम आज तक एक भी आंदोलनकारियों को सड़क पर नहीं देखते हैं। और मैं उन सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए हम पर, आपके चेहरे पर भी वो मुस्कान हम ला करके देंगे। हमारा ये राज जंगल, पहाड़, पठार, नदी, नाला, डोढ़ा, ऐसे ऐसे बनावट वाला जगह है। कई ऐसा जगह है जहां ना कभी सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार की आवाज जाती थी। लेकिन आप एहसास किए होंगे, सरकार आपके द्वार
के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आपके पंचायत में आपके दरवाजे में लाके हमने खड़ा कर दी और आपकी समस्याओं का समाधान किया। सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 35 लाख हमको शिकायत का आवेदन मिला था और उस कार्यक्रम के दौरान ही 20-25 लाख से अधिक आवेदन का निवारण कर दिया गया। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों बैठक हुई जिसमें कुल 38 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने स्वीकृति प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में, इसमें डिग्री महाविद्यालय टुंडी, डिग्री महाविद्यालय गोमिया, डिग्री महाविद्यालय RSP2 धनबाद में कुल 87 पदों के लिए स्वीकृति दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम प्रारूप 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लेने के संबंध में गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार गोमिया नरकी बिशुनगढ़ पथ के 26.15 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु उसके स्थान पर पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 83 करोड़ 31,96,390 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ ऊपरी पुल के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में रांची अंतर्गत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हेतु चंदा खासी रिंग रोड पथ कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु 211 करोड़ 98 लाख 2,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति के संबंध में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हस्तांतरण एवं वितरण कार्य हेतु राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि 36 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों का अवधि विस्तार। ये अवधि विस्तार 30/9/2022 तक के लिए किया गया है। धनबाद जिलांतर्गत अंचल निरसा के मौजा पिंडरा हाट कुल रकबा 1.49 एकड़ कुल देय राशि 90,24,245 रुपए मात्र की अदायगी पर नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसकोर लिमिटेड को 400/220 kV विद्युत सबस्टेशन के निर्माण हेतु 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद की स्वीकृति के संबंध में यानी कि कुल लगभग 50,000 नए पदों की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।